तो भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे भारत का क्षेत्रीय विस्तार, जिसमें आ गया था टॉपिक आ गया था अक्षांश एवं देशांतर आया था। तो हम जो है अक्षांश पढ़ चुके हैं। आज जो इस क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की देशांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है, ठीक है ना। उसके बारे में आज हम क्या है जानेंगे, देशांतर रेखाएं। क्योंकि अक्षांशीय रेखाएं जो इससे पहले का जो क्लास था उसमें हम क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। आज क्या जानेंगे हम, तो देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांशीय रेखाएं हम बतला दिए थे कि पृथ्वी की जो तल है, ठीक है, पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी ले लेते हैं, उस पृथ्वी की जो तल है, इस पृथ्वी की जो तल है, इस पर जो क्षैतिज जो रेखाएं होती है, ये क्षैतिज रेखाएं होती है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी के तल पर जो क्षैतिज रेखाएं होती है, उसे खींची जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। जो हम पिछले क्लास में इसे जो है मतलब डिटेल में विस्तार से पढ़ा चुके हैं। अगर आपको उस क्लास को देखना है तो आप इस क्लास को समझना है अच्छी तरह से, तो इससे पहले वाली जो क्लास है अक्षांशीय रेखाओं की, उसको आप जरूर देखें, तब आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगी कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, उसके बाद देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो आज हम जानते हैं देशांतर रेखाएं के बारे में, ठीक है। देशांतर रेखा क्या होती है इसके बारे में आज हम जानते हैं। ये माना था क्या, पृथ्वी है, ये क्या आपका पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे क्या होता है कि पृथ्वी के क्या है, मध्य से ही क्या जाती है, मतलब मध्य से ही क्या जाती है, आपको अक्षांशीय रेखाएं भी जाती है, मध्य से भी जाती है, बहुत सारी अक्षांशीय रेखाएं जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं इससे मध्य से जाती है, मध्य में तो आपको भूमध्य रेखा होता है, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, आपको विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा को। और उसके अलावा कर्क रेखा है, मकर रेखा है, आर्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त है, सब बहुत बड़ी अक्षांशीय रेखा है, ठीक है ना। वैसे क्या है, इसमें जो है आपके देशांतर रेखाएं भी होती है। जैसे अक्षांशीय रेखाएं होती है, वैसे क्या देशांतर रेखाएं होती है। देखिए अक्षांशीय रेखाएं, देशांतर रेखाएं, फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि अक्षांशीय रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, क्षैतिज होती है, मैं क्षैतिज तल में होती है। जबकि देशांतर रेखाएं क्या होती है, लंबवत तल में होती है, मतलब लंबवत होती है, ठीक है ना। अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, समतल होती है, जबकि आपका जो देशांतर रेखाएं क्या होती है वो तो लंबवत होती है। हम जानते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देखिए क्या होता है, ये जो आपकी जो खाली दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो आपको खाली रेखा दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो ऊपर से नीचे की जो रेखा आ रही है, इसे क्या कहते हैं, हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसे देशांतर रेखा कहेंगे। अब देखिए क्या होता है, तो देशांतर रेखाएं जो होती है पृथ्वी को क्या होती है, पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर होती है, मतलब जो कहने का मतलब है वो खाली रेखाएं हैं, ठीक है, उसे देशांतर रेखा कहेंगे। अब जो है यहाँ पर बहुत तरह की देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर था आपको अक्षांशीय रेखा में था कि जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो अक्षांशीय रेखाएं पार करती थी, उसे उसका नाम क्या था, भूमध्य रेखा था या फिर विषुवत रेखा था। वैसे ही जो पृथ्वी के बीचों बीच से, इसको क्या है, दो भाग में पृथ्वी को बांट देगी, एक पूर्वी पृथ्वी का भाग और क्या पीछे क्या मतलब कि पश्चिमी पृथ्वी का भाग, ठीक है ना। मतलब एक पूर्वी देशांतर, एक क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर। ये जो बीचे बीच जो है पृथ्वी के दो भागों में बांटेगी, इस रेखा कहते हैं, इस रेखा क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो जो रेखा है इसका क्या नाम है आपका, ये रेखा क्या है आपका, ग्रीनविच देशांतर रेखा है, ठीक है। इसे कहेंगे आपका क्या है, ग्रीनविच रेखा। आए जो रेखा कहाँ है, ये जो रेखा कहाँ है, तो ये जो आपका रेखा आपका 0 डिग्री पे है। ये आपका रेखा कहाँ है, तो आपका 0 डिग्री पे ये रेखा है, ठीक है ना। और इसके जो हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, रेखाओं की जो डिग्री होती है, ये जो डिग्री होती है क्या है, बढ़ते जाती है। और जब मान लेते हैं ये रेखा आपका 0 डिग्री है, वैसे इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 20 डिग्री रेखा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, इधर जाएगा, इधर
इसको मान लेते हैं या 20 डिग्री रेखा मान लेते हैं। वैसे ही जब क्या होता है एक और रेखा पास करती है, यहाँ पर देखिए अभी 2 रेखा और मिलेगी आपको, एक भारत मिलेगी जो मतलब रेखा तो बहुत सारी है लेकिन महत्वपूर्ण रेखा के बारे में बात करते हैं देशांतर रेखाओं में, यहाँ पर जैसे बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो जो महत्वपूर्ण रेखा है उस महत्वपूर्ण रेखा में आपको कौन रेखा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ महत्वपूर्ण रेखा में एक तो आपका क्या है, ये रेखा है, इस रेखा का क्या नाम है, तो मानक समय रेखा है। इसको लिखते हैं विश्व का मानक समय रेखा। इसका क्या नाम लिखते हैं हम, क्या कि एक भारत का मानक समय आएगा, विश्व का मानक समय रेखा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका विश्व का मानक समय रेखा। एक और रेखा है जो क्या है, भारत से होते हुए गुजरती है, ठीक है। एक और रेखा जो भारत से होते हुए गुजरती है, वो रेखा क्या है, तो वो रेखा क्या है, ये आपका क्या है, भारत की मानक समय रेखा। इसको लिख देते हैं यहाँ नीचे में, भारत की मानक समय रेखा। ये क्या हो गया आपका, क्या है, भारत का मानक समय रेखा हो गया। तो अब देखिए क्या है यहाँ पर, एक जो रेखा है क्या, जो भारत के पूरी दुनिया के बीचों बीच से जाती है, ये वाला रेखा जो आपका डॉट डॉट से दिखा रहा है ताकि पता चले। ये क्या है आपका ग्रीनविच रेखा। ये जो रेखा पास करती है, जो ग्रीनविच रेखा है, कहाँ कहाँ से पास करती है, ये जो ग्रीनविच रेखा है ये आपका पास करेगी, अगर महासागर की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरी मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, तो आपका जो है आपका कह सकते हैं, या फिर आर्कटिक महासागर भी कह सकते हैं। देखिए इसकी कौन कौन महासागर से पास करेगा, इसको लिखते हैं ऐसे, यह रेखा निम्न महासागर से होकर गुजरती है। यह रेखा जो है निम्न महासागर से होकर गुजरती है। तो कौन कौन महासागर है, पहला हो जाएगा आपका क्या, तो आर्कटिक महासागर। पहला कौन है, आर्कटिक महासागर। दूसरा हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अब देखिए 2 महासागर है, एक क्या है आपका आर्कटिक महासागर कहेंगे, एक क्या है आपका अटलांटिक महासागर है। यहाँ एक और आ जाता है आर्कटिक और अटलांटिक के बीच में हो जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसको क्या कहेंगे, आर्कटिक और अटलांटिक के बीच में एक महासागर आता है जिसका नाम क्या होता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो उसको भी लिख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, या फिर 2 को लिख सकते हैं, आर्कटिक महासागर हो गया, एक अटलांटिक महासागर हो गया। तो कहेगा कि भारत की जो देखिए यह जो रेखा है मतलब ग्रीनविच रेखा जो है किस किस महासागर से पास करती है, 2 महासागर हो गया, एक अटलांटिक महासागर हो गया, क्या हो गया आपका आर्कटिक महासागर हो गया। अब देखते हैं कि जो ग्रीनविच रेखा है किस महादेश से पास करती है, यह रेखा आगे लिखेंगे, यह रेखा निम्न महादेशों से होकर गुजरती है। यह रेखा जो है निम्न महादेशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा महादेश है भाई, तो सबसे ऊपर जो है उत्तर से दक्षिण, देखिए ये भी जो हम लिखे उत्तर से दक्षिण का क्रम में लिखे, ये जो लिखे हैं हम आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, क्या ऊपर से नीचे की ओर है। आप देखिएगा अगर तो इधर का जो ऊपर का क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हो जाएगा आपका क्या, ये आपका आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक महासागर का क्षेत्र हो जाएगा। और ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा आपका, ये वाला क्षेत्र जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका
अटलांटिक महासागर, ठीक है ना, ये जो क्षेत्र हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के जो बीच का जो क्षेत्र हो जाएगा, ये बीच का क्षेत्र हो जाएगा, उसे कहते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं। मेन उसका क्या है, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, दो महासागर है, ठीक है ना, जो उत्तर से दक्षिणी क्रम में। वैसे देखते हैं तो यहाँ पर यूरोप में महादेश कौन कौन सा है, किस महादेश से गुजरती है? तो पहला यहाँ पर आता है, इस क्षेत्र में जो पहला एक महादेश आता है यहाँ पर, इस क्षेत्र में, यहाँ जो महादेश है, इस महादेश का क्या नाम है? यहाँ पर यूरोप महादेश। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर जो महादेश आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा। यूरोप महादेश हो जाएगा। पता क्या हो जाएगा? यूरोप महादेश हो जाएगा। यूरोप महादेश के बाद किसका स्थान आता है यहाँ पर? यहाँ जाएगा, कौन आ जाएगा आपका? अफ्रीका। ताकि देखिए ये जो रेखा कहाँ कहाँ से, इसे देखिए ये जो ग्रीनविच रेखा जो है यूरोप महादेश के पश्चिम से अफ्रीका महादेश के पश्चिम से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका महादेश क्या हो जाएगा? अफ्रीका महादेश हो जाएगा। अगर नीचे देखेंगे इस क्षेत्र में जहाँ पर ये रहती है, इसे क्या कहते हैं? इसे अंटार्कटिक महादेश कहेंगे। इसे अंटार्कटिक महादेश कहेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितने महादेशों से गुजरती है ये रेखा, जो ग्रीनविच रेखा है? तो एक यूरोप महादेश, दूसरा अफ्रीका महादेश और तीसरा अंटार्कटिक महादेश से गुजरती है। तो कितने महादेश है? 3 महादेश और 2 महासागरों से क्या होती है, ये जो ग्रीनविच रेखा है गुजरती है। तो आपका महादेश का नाम लिखा है, पहला हो गया यूरोप महादेश, यूरोप महादेश। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा अफ्रीका, तीसरा हो जाएगा अंटार्कटिका महादेश, ठीक है ना, ये हो जाएगा महादेश। तो कहने का मतलब जो 3 महादेश है, जिससे क्या है आपका जो ग्रीनविच रेखा जो है गुजरती है, ठीक है ना, इससे जो 3 महादेश है जिससे क्या होता है ग्रीनविच रेखा जो है गुजरती है। अगर हम इधर से, अब देखिए क्या होता है, इतना पहले देख लीजिए आप लोग, इतना पहले देख लीजिए, उतार लीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ तो हम ये देख लिए ग्रीनविच रेखा जो किस किस महादेश से गुजरती है, किस सागर से गुजरती है। अब देखते हैं कि जो रेखा है, ये जो ग्रीनविच रेखा है, ठीक है ना, इसके 2 तरफ है, मतलब 2 एरिया है, ठीक है। एक जो है ग्रीनविच रेखा का पूर्वी का पूर्व का एरिया है, यहाँ पर आते हैं, दूसरे मैप पे लेते हैं। देखिए ये जो ग्रीनविच रेखा हो गया, इस रेखा का क्या नाम है? जो जीरो डिग्री पे है, ठीक है, जीरो डिग्री पे। ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रीनविच रेखा हो जाएगा। ये ग्रीनविच रेखा हो गया, ठीक है ना। अब जो ग्रीनविच रेखा है, ये जो ग्रीनविच रेखा है, इस रेखा के 2 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक पूर्वी दिशा होती है, एक पश्चिमी दिशा होती है। तो जो पहला बात है ग्रीनविच रेखा है, क्या है? एक देशांतर रेखा है। क्या है आपका? एक देशांतर रेखा है। तो ग्रीनविच रेखा के पूरब जितनी भी रेखाएं होगी, ठीक है ना, ग्रीनविच रेखा के पूरब जितनी भी देशांतर रेखा होगी, उसे क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे। ग्रीनविच रेखा के पूरब में क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिख देते हैं इसको अच्छी तरह। एक काम करते हैं, ऊपर में लिखते हैं। ग्रीनविच रेखा के पूर्व की सभी देशांतर
देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है ना। तो कह रहा है ग्रीनविच रेखा से पूर्व, ठीक है ना, ग्रीनविच रेखा से जो रेखा से पूर्व की सभी देशांतर रेखा क्या कहलाती है, तो आपका मतलब पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है ना। और वही जो हुआ ग्रीनविच रेखा से पश्चिम, ठीक है ना, इसको लिखेंगे। हाँ आते हैं। देखिए यहाँ तो कहने का मतलब है ग्रीनविच रेखा से पूर्व की जो सभी देशांतर रेखाएं होती है, ग्रीनविच रेखा से पूर्व की सभी देशांतर रेखाओं क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की जो सभी देशांतर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर रेखा। यहाँ लिख दिए एक बार परिभाषा, समझ जाइए आप। इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखा, पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है ग्रीनविच रेखा से पूर्व की सभी देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे, और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की सभी देशांतर रेखा को क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। अब आते हैं, ठीक है ना, अब क्या आते हैं, मान लेते हैं कि ग्रीनविच रेखा ये है जो क्या 0 डिग्री पे, इससे आगे जितनी भी रेखा होगी वो क्या होती है, बढ़ेगी। ठीक है ना। और क्या होता है, बढ़ेगी। अब ग्रीनविच रेखा से इधर जो क्या होता है, दिन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा से इधर क्या होता है, दिन आपका क्या होता है, बढ़ता है। और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर क्या होता है, दिन जो आपका घटता है। ठीक है, क्या ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर आपकी जो दिन होगी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। इधर लिख देते हैं। कहने का मतलब है कि जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा से अगर पूर्व की ओर जाएगा तो समय जो होता है क्या, बढ़ते जाता है। ठीक है ना। ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर क्या समय बढ़ता है। और वही लिखेंगे ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर, यहाँ लिख देते हैं, एक हो गया। पश्चिम की ओर समय घटता है। कहने का मतलब है जब ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाएंगे, ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या समय बढ़ेगा। ठीक है ना। और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर आएंगे तो क्या समय घटेगा। जैसे देखते हैं हम कि अगर क्या हमारे यहाँ भी क्या है, अभी दिन हो गया है। ठीक है, हमारे यहाँ अगर मान लेते हैं भारत, यहाँ देखिए भारत कहाँ है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। एक मिनट, मान लेते भारत यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ भारत है, तो भारत के पास क्या है, एक रेखा गुजरती है जो क्या भारत के मानक समय रेखा है। ठीक है, जो क्या भारत की मानक समय रेखा। ठीक है ना, जो क्या भारत की मानक समय रेखा। अब जब है यहाँ पर तो देखते हैं भारत यहाँ पर है, अमेरिका कहीं यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ दिन हो गया है, ठीक है ना, हम क्या देखते हैं, भारत अब अमेरिका में, अमेरिका यहाँ का नहीं है, भारत यहाँ। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमारे यहाँ भारत में दिन है, ठीक है, दिन हो गया है, तो अमेरिका में अभी क्या है, रात ही है। ठीक
ठीक है ना। मतलब जब हमारे यहाँ भारत में दिन हो गया है तो अमेरिका में क्या है, रात है। कहने का मतलब क्या है, भारत जो है अमेरिका से एक दिन आगे है। कहने का मतलब क्या है, भारत जो है अमेरिका से एक दिन क्या है, आगे है। जब हमारे यहाँ दिन हो जाता है तो इसके यहाँ रात ही रहता है, ठीक है ना। अब ऐसा मत समझिएगा, ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका में अगर यहाँ रात है तो यहाँ दिन है, तो ये भी तो हो सकता है कि अमेरिका में हो सकता है कि हमसे पहले रात आ गया, मतलब हमारे यहाँ दिन है तो वहाँ रात आ गया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है अमेरिका में, क्या होता है, अमेरिका हमसे पीछे चलता है, क्योंकि देखिए ये क्या है, ऋणात्मक तरफ है आपका, जो ये पश्चिमी देशांतर में है। हम लोग क्या है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर समय बढ़ता है, पश्चिमी देशांतर समय क्या होता है, घटता है। इसलिए क्या होता है, जब अमेरिका में रात होता है तो हमारे यहाँ क्या होता है, दिन हो जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक दिन आगे चलता है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या एक मानक समय रेखा है, ठीक है ना। ये जो मानक समय रेखा है कौन सी रेखा, अब इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, क्या कैसे होता है। अब हम आते हैं क्या है, एक और रेखा है जो क्या बोरिंग क्या है, इसको कहते हैं विश्व की मानक समय रेखा। इस रेखा क्या कहते हैं, विश्व की मानक समय, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये जो रेखा है आपका क्या है, विश्व की मानक समय रेखा, ठीक है ना। ये रेखा जो है विश्व की मानक समय रेखा, ठीक है ना। ये रेखा कहाँ से पास करती है, जब देखिएगा आप देखिएगा यहाँ पर कहीं पर जो होता है, यहाँ पर कहीं क्या है, क्या रहा, कनाडा। कनाडा आप जानते होंगे, कनाडा क्या है, दुनिया का एक देश है, ठीक है। कनाडा जो क्या उत्तरी अमेरिका का एक भाग है कनाडा, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या है कि कनाडा का जो पश्चिमी भाग है, या वो छिप जाता है अमेरिका। ये जो कनाडा का जो पश्चिमी भाग है, ये क्या है, आपका कनाडा है, ये वो कनाडा है। तो कनाडा का पश्चिमी भाग, ठीक है ना। और जो एशिया का पूर्वी भाग है, एशिया का पूर्वी भाग, ठीक है ना। एशिया क्या है, ऊपर से एशिया आता है ऐसे, ठीक है ना। एशिया का पूर्वी भाग जो यहाँ पर रूस है, ठीक है। एशिया का पूर्वी भाग जो यहाँ पर क्या है, रूस है। दोनों के बीच क्या है, दोनों के बीच से जो है एक रेखा पास करती है। दोनों के बीच से क्या होता है, एक रेखा पास करती है। देखिए कनाडा के पश्चिम जो आपका उत्तरी अमेरिका के पश्चिम कर सकेगा, उत्तरी अमेरिका का एक देश कनाडा है, ठीक है ना। तो कनाडा के पश्चिमी भाग और एशिया जो आपका ये एशिया है, देखिए भारत के एशिया में, तो एशिया का पूर्वी भाग, ठीक है ना। एशिया का पूर्वी भाग, दोनों के बीच में क्या है, एक जल संधि है। ये जो पानी का क्षेत्र है, देखिए ये आपका बूंदा बूंदा कर रहा है, इसको क्या आपका, ये समझिएगा पानी है, ठीक है ना। क्या आपका पानी का क्षेत्र है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में जो ये जगह है, इस जगह क्या नाम है, इस जगह क्या नाम है, इसको का नाम है बेरिंग जल संधि। इसका नाम है बेरिंग जल संधि, ठीक है ना। ये जगह, इसका जगह का क्या नाम है आपका, बेरिंग जल संधि नाम है, ठीक है ना। ये जो बेरिंग जल संधि है, ठीक है ना, ये बेरिंग जल संधि है, कहाँ से गुजरता है ना, बेरिंग जल संधि है, इसी के पास से क्या गुजरता है आपका, विश्व के मानक समय रेखा गुजरता है। जो बेरिंग जल संधि है, इस बेरिंग जल संधि के पास से ही क्या है, मतलब कि क्या है, मतलब कहने का जल संधि क्या, बेरिंग जल संधि से ही क्या है आपका, कि विश्व की जो मानक समय रेखा है जो गुजरती है। पूछेगा कि मानक समय रेखा, विश्व की जो मानक समय रेखा किस जल संधि से गुजरती है, तो कौन सी जल संधि होगा, बेरिंग जल संधि हो जाएगा। फिर पूछेगा कि विश्व की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी दो देशों के बीच से गुजरती है, तो कौन से दो देश है, इधर में आपका रूस है और इधर में कनाडा हो गया, ठीक है ना। फिर पूछेगा कि विश्व की जो मानक समय रेखा है ये किन दो महादेशों से गुजरती है, तो किन महादेशों के बीच से गुजरती है, तो उत्तरी अमेरिका और क्या है महादेश, और क्या है आपका एशिया महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश और एशिया महादेश के बीच से क्या है आपका जो है बेरिंग, जो आपका विश्व का मानक समय रेखा जो है गुजरती है, ठीक है। क्या विश्व की मानक समय रेखा क्या है, गुजरती है। अब देखिए देखते हैं कि जो विश्व की मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो पहला लिखेंगे यह रेखा ऐसे लिख लेते हैं। देखिए क्या है ना कि प्रशांत महासागर के बेरिंग जल संधि क्या है ना कि देखिए बेरिंग जल संधि तो बस इतना ही है, ठीक है। जो जल का भाग है, जो वैसा जल का भाग जो दो जमीनों को जोड़ता है। जल संधि क्या होता है, वैसा जल का भाग जो दो जमीनों को जोड़ता है, दो भूमियों को जोड़ता है, उस जल के भाग को संधि कहते हैं, जल संधि कहते हैं। देखिए कनाडा हो गया, एक क्या हो गया आपका मतलब रूस हो गया। कनाडा रूस को जोड़ने वाला जो जल का भाग है उसे क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि कहते हैं। लेकिन ये जो जल का भाग है किस महासागर में है, तो ये प्रशांत महासागर है। लिखेंगे यह रेखा प्रशांत महासागर
यह रेखा जो है प्रशांत महासागर के बेरिंग जल संधि से होकर क्या होती है, गुजरती है। जो रेखा है, ये जो रेखा है विश्व की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो यह जो रेखा है प्रशांत महासागर के बेरिंग जल संधि से होकर क्या कहती है, गुजरती है। ठीक है ना, ये जो रेखा है विश्व के प्रशांत महासागर के बेरिंग जल संधि से क्या होती है, गुजरती है। ठीक है ना, और ये जो रेखा है क्या है, और इसकी क्या विशेषता, हाँ ये जो है पूरे विश्व के समय को निर्धारण करता है। यह रेखा संपूर्ण विश्व के समय का निर्धारण कहते, कहने का मतलब क्या है, ये जो रेखा है क्या काम है, इस रेखा का क्या काम है। ठीक है, ये क्या है, संपूर्ण विश्व का समय का निर्धारण करती है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि जो क्या है 82 डिग्री रेखा जो है, जो भारत की समय के, जो भारत का मानक समय है, जो क्या है, देखिए मानक समय मतलब माना गया समय, कहाँ से पूरे भारत का समय माना गया, तो मानक समय से माना गया भारत के जो मानक समय का। वैसे ही ये जो मानक समय रेखा है विश्व की मानक समय रेखा, मतलब जहाँ की विश्व की मतलब सभी जगह के समय को माना जाता है, मतलब जहाँ क्या है समय का केंद्र बिंदु है, जहाँ से क्या होता है पूरे विश्व का समय का निर्धारण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विश्व की मानक समय रेखा कहते हैं। तो यह रेखा जो है संपूर्ण विश्व के समय का जो है निर्धारण करती है। ये जो था आपका मानक समय रेखा था, यह भारत की मानक समय रेखा है, ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, इतना क्या हम जान लिए हैं। ठीक है, इतना क्या है हम जान लिए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है जो देशांतर रेखा आपको समझ में आ चुकी होगी, लेकिन एक चीज़ और यहाँ रह गया है, आपके भारत के मानक समय रेखा, एक चीज़ और आपका रह गया क्या, भारत के मानक समय रेखा। इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं, कुछ देखते हैं, अगर हो जाए ठीक है तो अगले क्लास में देखें। पहले देखेंगे भारत की मानक समय रेखा, जो रेखा कौन है, भारत की मानक समय रेखा। ये रेखा क्या है, तो भारत का मानक समय रेखा, ये जो भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है ना, ये भारत का मानक समय रेखा है, ये भारत में कितने डिग्री से गुजरती है, ये जो भारत का मानक समय रेखा है भारत के कितने डिग्री से गुजरती है, तो यह रेखा भारत में 82.5 डिग्री से होकर यह जो रेखा है, यह रेखा भारत में कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ये जो रेखा है, इस रेखा है ये कितनी डिग्री पे है, कहने का मतलब ये कितने डिग्री पे रेखा है, जो रेखा है 82.5 डिग्री। 82 डिग्री कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री या इसके बीच 0 डिग्री या इसके बीच क्या है, 82 जो है देशांतर रेखा है। ये 82.5 डिग्री कहने का मतलब है कि 0 डिग्री जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और भारत की जो मानक समय रेखा है, इसके दोनों के बीच में कुल कितनी देशांतर रेखा है, तो कुल मिला के आपको जो है 82 देशांतर रेखा है। ठीक है ना, मतलब 82 ऐसी जो रेखा है, उसके बाद जो है भारत की मानक समय रेखा आती है। आज भारत की मानक समय रेखा भारत के 82 डिग्री से गुजरती है। आज जो मानक समय रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है, कितने घंटे आगे है, ये जो रेखा है, यह रेखा ग्रीनविच रेखा से ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे, रेखा से 5.5 घंटे आगे। कहने का मतलब ये जो भारत के मानक समय रेखा है, जो भारत के मानक समय रेखा है,
ये क्या है कि इससे जो है 5.5 घंटे क्या है आगे, इससे क्या है 5.5 घंटे आगे है, ठीक है ना। ये जो भारत में मानक देखा है इससे क्या है 5.5 घंटे आगे। अब देखिए इस 5.5 घंटे आगे है, ये क्या होता है ना कि जो देशांतर है और ये समय है, दोनों में रिलेशन है। इसका ये क्या है, ये जो ये देशांतर रेखा, आप देखिए मान लेते हैं आप, जो यहाँ पर तो हमको कैलकुलेट करके बता दिया गया कि 5.5 घंटा आगे है। देखिए मान लेते हैं हमको 80 डिग्री पर कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, हमको क्या है 70 डिग्री पर कैलकुलेट करना है, कितना समय आगे है, 70 डिग्री रेखा जो है ग्रीनिच रेखा से कितना समय आगे है उसको कैलकुलेट करना है। या फिर 75 डिग्री कैलकुलेट करना है कि वो कितना घंटा जो है आगे है। तो इस सब कैलकुलेट करने के लिए, इसको निकालने के लिए कि वो कितना त्रिकोण रेखा, देशांतर रेखा, ग्रीनिच रेखा से कितना समय आगे है, कितना समय पीछे है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है हम आगे सीखेंगे। जो एक फार्मूला है उसके तहत हम जानेंगे, जो अभी संभव नहीं अगले क्लास में हो पाएगा, वो उसको जो है हम निकालेंगे अगले क्लास में जानेंगे। आज बस हम जानते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो यह जो रेखा है 82 डिग्री देशांतर से होकर जाती है, ठीक है ना। और या फिर कह सकते हैं 82 डिग्री देशांतर को ही क्या भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। और क्या होता है, यह जो रेखा है यह ग्रीनविच रेखा से, मतलब जो रेखा ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री से 5.5 घंटे क्या है आगे, यह क्या है 5.5 घंटे आगे। और एक बात और देख लेते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है, क्या है भारत की मानक समय भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है। यह रेखा लिखेंगे, यह रेखा भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। यह जो रेखा है भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है, तो पहला आपका उत्तर प्रदेश है जो यूपी हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा यूपी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी, एमपी हो जाएगा, यूपी हो गया एमपी, जिसमें मध्य प्रदेश अब समझ में आ जाएगा ना, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा आपका हो जाएगा, चौथा यहाँ लिखते हैं उड़ीसा हो जाएगा। और पचमा क्या हो जाएगा, पचमा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पचमा क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये पूरा मिलाया क्या है कि 5 राज्य है, भारत के 5 राज्य है जिससे क्या है भारत की जो मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। अब 5 राज्यों में क्या है, ये जो राज्य तो है लेकिन भारत में जो मानक समय रेखा है वो किस जगह से, मतलब भारत की जो मानक समय रेखा केंद्र बिंदु कहाँ बनाया गया है, तो इलाहाबाद के नैनी को, ठीक है ना। लिखेंगे लिखेंगे एक मिनट, यहाँ और अट सकता है, कटना नहीं चाहिए। लिखेंगे यहाँ भारत की मानक समय रेखा, लेकिन भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से निर्धारित किया जाता है। या फिर लिख सकते भारत की जो मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से पार करती है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और यहाँ से क्या है कि पूरे देश के मानक, पूरे देश के समय का निर्धारण किया जाता है। यहाँ से क्या होता है कि पूरे देश का समय का निर्धारण किया जाता है एवं यहीं से संपूर्ण देश इस समय का
निर्धारण होती है। कहने का मतलब यहीं से क्या होती है कि संपूर्ण देश के समय का क्या है, निर्धारण होती है। चलिए ठीक है, दिक्कत है हमसे कट तो नहीं गया, ठीक है। तो कहने का यहीं से क्या होती है कि संपूर्ण देश के समय क्या होती है कि निर्धारण होती है, ठीक है ना। तो आप ये समझ चुके हैं कि देखिए पूरा समझ चुके हैं, पता तो है आपका देशांतर रेखा क्या होती है, ये समझ चुके हैं। कहाँ से किस महासागर से, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। किस देश महादेश, यूरोप, अफ्रीका और आर्कटिक अंटार्कटिका महादेश से गुजरती है। फिर हम लोग समझें कि जो ग्रीनविच रेखा अब क्या है, पूरा देशांतर रेखा में क्या है, कुछ प्रमुख रेखा है, जैसे ग्रीनविच रेखा हो गया, भारत की मानक समय रेखा हो गया, फिर क्या है विश्व की मानक समय रेखा हो गया। ग्रीनविच रेखा के बारे में हम यहाँ जान चुके हैं ये सब, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ से गुजरती है, फिर हम जाने क्या कि जो अपना देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के पूरब की ओर क्या है, पूर्वी ग्रीनविच देशांतर, या फिर कह सकते हैं ग्रीनविच रेखा के पूर्व के क्षेत्र को क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर क्षेत्र कहते हैं। और ग्रीनविच रेखा के पश्चिम का जो क्षेत्र है उसे पश्चिमी देशांतर क्षेत्र कहेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या कहते हैं कि ग्रीनविच रेखा से अगर पूरब की ओर जाएंगे तो समय क्या होता है, बढ़ता है। और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होता है, घटता है। फिर आगे हम जाने कि विश्व की मानक समय रेखा, विश्व की मानक समय रेखा में था कि यह जो मानक समय रेखा है प्रशांत महासागर के बेरिंग जल संधि से गुजरती है, प्रशांत महासागर है इसके बेरिंग जल संधि से गुजरती है। यह रेखा संपूर्ण विश्व के समय के निर्धारण करती है। जो रेखा है विश्व की मानक समय रेखा संपूर्ण विश्व के समय का निर्धारण करती है, यहीं से संपूर्ण विश्व का समय का निर्धारण होता है। फिर भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री देशांतर से वो गुजरती है, ठीक है ना। 82 डिग्री देशांतर लिख देते हैं यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा यहाँ देशांतर। यह है 82 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग 82 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। तो जो भारत की जो मानक समय रेखा है यह रेखा 82 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। और जो 82 डिग्री देशांतर रेखा है भारत से वो गुजरती है। और यह रेखा भारत एक ग्रीनविच रेखा यह रेखा जो है ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, जिसको हम अगले क्लास में समय निकालने के लिए बतलाएंगे कैसे समय निकाला जाता है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, यह रेखा जो है भारत के निम्न राज्यों से गुजरती है, मतलब यह रेखा जो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो यह रेखा भारत के जो यूपी है, सबसे ऊपर में क्या है यूपी है, देखिए कल बताएंगे मैप पे हम बतला देंगे इसको किस राज्य से गुजरती है कल अगले क्लास में। तो यूपी हो गया, एमपी, तो इसमें देख लेते हैं एक बार। यूपी आपका यहाँ पर हो जाएगा, फिर नीचे एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा। सर ऊपर यूपी है, फिर एमपी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से गुजरता है। फिर देखेंगे भारत का जो मानक समय रेखा है ये भारत के किस जगह से, मतलब एक जगह का निर्धारण कर दिया गया है कि यहाँ से गुजरती है। तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। और जो इलाहाबाद के नैनी है इसी जगह से, इलाहाबाद के नैनी से ही संपूर्ण देश के समय का निर्धारण होता है। जैसे इस मानक समय रेखा से क्या होता है विश्व की समय का निर्धारण किया जाता है, वैसे इलाहाबाद के जो नैनी है इसका सेंटर पॉइंट है और यहीं से पूरे देश की समय रेखा का समय का क्या होती है कि निर्धारण होती है। तो ये थी आपकी क्या है पूरी देशांतर रेखा, ठीक है ना। ये क्या था पूरा आपका देशांतर रेखा था। अगले क्लास में भी जो भारत में मानक समय रेखा है इसके बारे में और हम मैप पे जानेंगे, ठीक है, कहाँ से कैसे गुजरती है। और उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हम एक चीज़ और देख लेंगे कि जो भारत के मानक समय रेखा में जो समय का निर्धारण होता है कि 70 डिग्री पे कितना 70 डिग्री जो है ग्रीनविच से कितना आगे है और 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर ग्रीनविच से कितना पीछे, इसको निकालने के लिए जान लेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। और जो है इसको हम अगले क्लास में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम इतने मतलब कि रोकते हैं, ठीक है।